दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष और स्वाभिमानी प्रधानमंत्री के बारे में। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने घर से डीटीसी की बस में सवार होकर संसद भवन जाया करते थे। वे इतना ईमानदार राजनेता थे जो 2 दशक तक केंद्र में मंत्री रहने के बावजूद देश की राजधानी दिल्ली में अपना एक कमरा तक नहीं बना पाए। उनके जीवन में एक वक्त ऐसा आया कि उनके मकान मालिक ने किराया अदा न करने के कारण उनका सामान फुटपाथ पर फेंक दिया था और कुछ दिनों तक वे फुटपाथ पर अपना जीवन गुजारे। इस सनसनीखेज समाचार का पता चलने पर कई हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों ने जब इसे छापा तो संसद में हलचल मच गई। संसद में हंगामे के बाद भारत सरकार ने उनके लिए वैकल्पिक आवासीय व्यवस्था करने की पेशकश की, लेकिन वे इतना स्वाभिमानी थे कि उन्होंने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। वे महापुरुष थे श्री गुलजारी लाल नंदा। नंदा जी मूलतः पंजाबी थे, मगर एक श्रमिक नेता के रूप में उनका अधिकांश जीवन गुजरात में गुजरा था। वे बेहद ईमानदार इंसान थे। इसका दुष्परिणाम उन्हें बुढ़ापे में भुगतना पड़ा। कुछ वर्ष पूर्व गुजरात में नंदा जी का निधन गुमनामी की हालत में उनकी पुत्री के घर पर हुआ। श्री गुलजारी लाल नंदा एक भारतीय राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे जो श्रम मुद्दों के विशेषज्ञ थे। वे 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद क्रमशः 2 बार 13 दिवसीय कार्यकाल के लिए भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। नंदा जी का जन्म 4 जुलाई 1898 को पंजाब ब्रिटिश भारत के सियालकोट में एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। सियालकोट बाद में भारत के विभाजन के बाद 1947 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हिस्सा बन गया। नंदा जी ने लाहौर, अमृतसर, आगरा और इलाहाबाद में अपनी शिक्षा प्राप्त की। 1921 में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई, जहां वे उनके अनुरोध पर गुजरात में बस गए। 1920 में नंदा जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के श्रम समस्याओं पर एक शोध विद्वान के रूप में काम किया और 1921 में बॉम्बे, जो आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, वहां नेशनल कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। उसी वर्ष वह ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। 1922 में वे अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के सचिव बने, जहाँ उन्होंने 1946 तक काम किया। उन्हें 1932 में सत्याग्रह के लिए और फिर 1942 से 1944 तक कैद किया गया। उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूर्व छात्र संघ NCR गाजियाबाद अध्याय 2007 से 2008 से 42 सदस्यों की सूची में प्राउड पास्ट एलुमनी के नाम से सम्मानित किया गया। उन्होंने लक्ष्मी से शादी की, जिनसे उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। नंदा जी 1957 के चुनावों में लोकसभा के लिए चुने गए और उन्हें श्रम, रोजगार और योजना के लिए केंद्रीय मंत्री नियुक्त किया गया और बाद में योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 1959 में जर्मनी के संघीय गणराज्य यूगोस्लाविया और ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। नंदा जी 1962 के चुनावों में गुजरात के साबरकांठा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। उन्होंने 1962 में कांग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन की शुरुआत की। वे 1962 में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री और 1963 से 1966 में गृह मंत्री रहे। नंदा जी 1967 और 1971 के चुनावों में हरियाणा के कैथल निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। वे एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। 1971 में उन्होंने कांग्रेस से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि उन्हें उस दौर की राजनीति पसंद नहीं थी। नंदा जी 2 बार 13 दिनों के लिए भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। पहली बार 1964 में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और दूसरी बार 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। वे इन दोनों अवधियों के दौरान भारत के गृह मंत्री थे और यही कारण था कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। भारतीय संविधान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है। उनके दोनों कार्यकाल घटनाहीन थे, फिर भी वे संवेदनशील समय पर आए, क्योंकि 1962 में चीन भारत युद्ध के तुरंत बाद नेहरू की मृत्यु और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शास्त्री की मृत्यु के बाद देश के लिए संभावित खतरे थे। नंदा जी का 15 जनवरी 1998 को 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपनी मृत्यु तक नंदा जी सबसे बुजुर्ग जीवित पूर्व राजनेता थे। अपनी मृत्यु के समय नंदा जी दूसरे और तीसरे नेहरू मंत्रिमंडल के अंतिम जीवित सदस्य थे और 19वीं शताब्दी में पैदा हुए अंतिम जीवित राजनेता थे। उन्हें 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने बहुत ही सादा जीवन जिया। उनकी मृत्यु के समय उनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं थी। उन्होंने कभी भी राजनीति को अपने पारिवारिक जीवन पर हावी नहीं होने दिया। फिर भी उनके पास
हमेशा अपने परिवार के लिए पर्याप्त समय था। एक बार उन्होंने अपने परिवार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ड्राइवर को नियुक्त किया। उन्होंने अपने परिवार को कभी भी अपने आधिकारिक वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी। एक बार जब उन्हें पता चला कि उनके पोते तेजस ने उनके कार्यालय के कागज का इस्तेमाल करके एक चित्र बनाया है, तो वे अपने कर्मचारियों से नाराज हो गए। उन्होंने तुरंत बाजार से कागज खरीदा और अपने पोते को उस पर चित्र बनाने के लिए दिया। वो देश में बढ़ते भ्रष्टाचार से भी चिंतित थे और उन्होंने अधिकारियों और आम लोगों द्वारा की जाने वाली फिजूल खर्ची को कम करने का सुझाव दिया था। उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का भी विरोध किया था, क्योंकि उन्हें लगा कि भारत में लोकतंत्र लाने के लिए किए गए बलिदान अत्याचार के कारण निरर्थक हो गए हैं। श्री गुलजारी लाल नंदा जी पे आधारित 1999 की एक लघु वृत्त चित्र फिल्म है, जिसका निर्देशन A.K. गौराहा ने किया है और इसका निर्माण भारतीय फिल्म प्रभाग ने किया है, जिसमें नंदा जी द्वारा प्रधानमंत्री और अन्य रूप में मजदूरों और अन्य लोगों के लिए किए गए कार्यों को दर्शाया गया है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।